अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नई रिएक्शन के साथ। तो जी आज का रिएक्शन जो है वो मैं देने वाली हूँ नैना की फजूल और वाहियात किस्म की व्लॉगिंग पर, और साथ में वो जो जिस तरह से दिखा रही है, मतलब अपने और अपने हस्बैंड का रिलेशन दिखा रही है, या हाँ, अपने डेली की घर की रूटीन दिखा रही है। तो मतलब कि क्या ये सब, और जो आधी आधी रात तक बाहर फजूल आवारा लड़कों की तरह निकल कर वो जो ऊँच करती है, उसके साथ अलीना ऊँची के साथ मिलकर। तो इस पर मुझे ये जो एक दो दिनों से काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये जो कुछ दिखा रही है यहाँ पर उस तरह का होता नहीं है। ये सिर्फ इनकी फैमिली में ही चल रहा है, और यही इनको ही इतनी खुली छूट है कि ये इस तरह ये आकर करें, या फिर इस तरह की अपनी जो रूटीन है वो शेयर करें यहाँ पर। तो और भी बहुत सारी बातें हैं ये कि बाबर जो के जा रहा है पिटारा के पीछे पीछे, दिलबर भी पंजाब, और वो पंजाब में जाकर जो कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उस पर सिर्फ बाबर ने अपनी माँ को ही क्यों बुलाया, और बुलाने की वजह क्या है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी बुला नहीं सकते। और साथ में उसने अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाया। तो और भी हैं बहुत सारी बातें। तो उससे पहले जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ कर दें लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, ये जो नैना है, मतलब जिस तरह की ये बेबी गर्ल बनी हुई है, और बेबी गर्ल ने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं, ये तो आप इसके मुंह से तो कुछ ना कुछ सुन ही चुके हैं, लेकिन और भी इसके बहुत ज़्यादा ही कारनामे हैं जो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आकर बता सकती और ना ही बताएगी। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। जो भी है वो उसने इस बात को कंफर्म कर लिया कि उसने ये काम किया, और अब माफ़ी भी मांग ली अपने अल्लाह से। लेकिन यहाँ पर मुन्नी काकी जिस तरह से वो बनती है ना, मतलब कि मुन्नी काकी एज में इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद यहाँ पर उसको ये बेबी बनना तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ऊपर से जिस तरह से वो लेकर आती है अपने इस तरह के कंटेंट अपने हस्बैंड के साथ जो वो दिखा रही होती है, बहुत ही बुरा लगता है। मतलब कि कौन इस तरह अपने हस्बैंड को ट्रीट करता है, जिस तरह के वो हूच यहाँ पर दिखा रही होती है, सारा कुछ। मतलब कि और लोगों को भी ये मैं कहती हूँ इस तरह का मोटिवेशन मिल रहा होता है, या जो लड़कियाँ घर में बैठी होती हैं वो देखकर इससे पता नहीं क्या कुछ सीख रही होंगी। बहुत ही बुरा ये लेकर मतलब कुछ लड़कियाँ इस तरह का माइंड बना लेती होंगी कि जब हमारी शादी होगी तो हम भी ऐसे ही करेंगे, जबकि रियल लाइफ जो होती है, वो जो ये दिखा रही है शादी के बाद वाली, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। अच्छा जी, ये 11-12 बजे उठ रही होती है, 1 बजे तकरीबन ये उठ रही होती है, और फिर इसको ये भी नहीं होता कि जो एक हस्बैंड इसने पाला हुआ है, बारीक सा जो इसने अपने साइड पे रखा हुआ होता है, उसको ये कोई खाना पीना, कोई नाश्ता कुछ तो दे दे। वो बेचारा भूख से पड़ा होता है, ऊपर से ये अपनी अम्मी के चैनल के भी सारे काम उससे करवा रही होती है, और एडिटिंग ये वो सब कुछ उससे करवा रही होती है। और उसका इतना सा मुँह निकला हुआ होता है कि मैं अभी खाली पेट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और वो करता रहता है ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स। इसलिए तो शायद ही थोड़ा सा जो उसका मुंह नज़र भी नहीं आता था वो भी नज़र आने लग पड़ा है ऑर्डर्स कर करके। बाहर का आपको पता है जो अनहेल्दी होता है, ये जो होता है बर्गर पिज़्ज़ा जो भी होता है, ये वेट जल्दी गेन करने में मदद करते हैं इंसान की। तो खैर इसको सबसे पहले तो जो इसका मजाजी खुदा है उसको कम से कम घर में नाश्ता तो देना ही चाहिए। चलो लंच डिनर आप जो भी बाहर फजूल में पार्टीज़ करो, जो भी बच्चों की तरह कुरकुरे खाओ, जो भी करो, तो लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसको उठकर आपको नाश्ता तो देना ही चाहिए। और दूसरा ये कि हाँ, इसकी माँ इसको रोकती रहती है कि आधी रात को इस तरह आवारागर्दी करने बाहर ना निकला करो। मुझे तो हैरत होती है। चलो नैना के तो समझ लें कि नहीं है भाई, और फादर नहीं हैं, और जो हस्बैंड है वो भी इस तरह से इसने समझे कि उसको लेपालक सा बनाया हुआ है। तो इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है जिस तरह की वो हरकतें कर रही होती है बाहर जाकर आधी रात को। और मुझे हैरत होती है वो जो दूसरी लड़की इसके साथ फजूल सी होती है अलीना,
उसके घर वालों पर भी हैरत होती है कि वो कमारी लड़की उसको रोज़ मतलब खुली इजाज़त मिल जाती है, तो कभी ये क्या कर रहे होते हैं बाहर जाकर, कभी क्या कर रहे होते हैं। और मतलब कि आज ये वो दौर है कि अपने सगे कज़न्स के साथ या फिर बहनोइयों के साथ भी परमिशन नहीं मिलती। और वैसे हमारे दौर में तो खैर बिल्कुल भी नहीं इस तरह बाहर निकलने की परमिशन मिलती थी, लेकिन क्योंकि आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो सलमा यासीन ने भरोसा किया था, पिटारा यासीन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था। तो क्या किया था उसने, अपने ही बहनोई मतलब भाई भी हो गया उसका, तो उसके साथ ऐसे ऐसे उसने रिलेशन बनाए, ऐसे ऐसे वाहियात काम किए कि बस अल्लाह की पनाह सब लोग मांगते रह गए। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे इस तरह की होती दिखाई देती है कि जिस तरह अलीना के बगैर इसका इन दोनों हस्बैंड वाइफ का गुजारा नहीं होता, और किस तरह से ये बाहर निकल कर फजूल सी हरकतें करते रहते हैं, और लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी लाइफ इस तरह से गुजरे, दीन नमाज का बिल्कुल भी मतलब कि इनको छूकर भी नहीं गुजरा ये सब कुछ। अगर अल्लाह ने इनको दिया है या नवाज रहा है तो सिर्फ कह देने से शुक्र अदा नहीं हो जाता, बल्कि उसको शुक्र को अदा करने के लिए उसकी नमाज भी पढ़नी पड़ती है, उसके आगे झुकना भी पड़ता है। लेकिन ये लोग तो बस, मुझे ना खार सी आती है, मैं जब सुबह उठ के ये व्लॉगिंग करती है ना बग़ैर मुंह धोए और इस तरह उजड़ी सूरत के साथ, यकीन करें मुझे ना इससे ना उलझन होने लग पड़ी है अब, कि मुझे लगता है ये उठ के नमाज नहीं पढ़ती, ये पाक साफ़ नहीं रहती, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आने लग पड़ी है ना इससे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ मैं आपको अपनी बात समझा पा रही होंगी। और साथ में जिस तरह के बाबर और उसकी बीवी आए रात अपनी माँ को बुलाने के लिए कि वो पंजाब जा रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं, वो कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने बेटे का, तो उसके लिए इनवाइट करने आए हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी बाबर अकबर से कि अगर माँ को वाकई में तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बेटे की खुशी में शामिल हों, तो सिर्फ बुलाना नहीं, जैसे कि तुम जाओगे, तुम्हारी अगर जुर्रत है, तुम जिस तरह जाओगे पिटारी के साथ, अपनी चुम्मी नानी के साथ और इन सब के साथ तुम फैमिली बनकर जाओगे, तो तुम अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है ना। और ये तुम अकेले जैसे अपने ऊपर से टैग हटाने के लिए कि लोग तुम्हें कमेंट्स करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, इन सब से डर कर तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे दिखावे के लिए तुम बुलाने तो आ गए हो, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी माँ को साथ लेके जाओ। इनविटेशन वो होगा तुम्हारा, इसको बिल्कुल भी ये इनविटेशन कोई नहीं है जिस तरह के तुम बुलाने आए हो। और साथ ही जो बहन बहन तुम करते हो, और जिस तरह के कुछ दिन पहले भी तुम्हें बहन वाला बुखार चढ़ा था, तो उस बहन को भी इनवाइट कर लेना था। फुप्पो और दादी का तो सबसे पहले हक बनता है बच्चों पर। तो ये जो तुम दिखावा करते रहते हो ना अच्छा बनने का, तो बिल्कुल भी ना किया करो। हमें पता है तुम बहुत बड़े टट्टू हो, बहुत ही बड़े, जो है ना, तुम लोगों को सांस भी नहीं आएगा अगर पिटारा का तुम नाम नहीं लोगे, तो उसकी बात नहीं मानोगे। तो खैर जो भी है, अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।